रोहिलखंड समाचार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर आपके लिए ला रहा है यूपी रामपुर उपचुनाव किस्सा कुर्सी का। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर एक प्रोग्राम देखना ना भूलें। यूपी रामपुर उपचुनाव किस्सा कुर्सी का रोहिलखंड समाचार पर मेरे साथ जुड़े रहिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी का किला है उसे भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर प्रयास कर रही है, हर दरवाजे पर जा रही है और यहाँ तक है कि कांग्रेस के दरवाजे पर पहुँच गई। सांसद जी, आप समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को हराने के लिए हर कुछ वो कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। नहीं, देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी मर्जी के अनुसार आदमी वोट देता है। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेसी को या सपा को या किसी को है ना, जो हमसे जुड़ना चाहता है हम जोड़ने को तैयार है, हमारी पार्टी से जुड़े उसका स्वागत है। और लोग आ रहे हैं, पार्टी छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी की नीतियाँ, माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की जो नीतियाँ हैं हमारी, उनसे प्रभावित होकर चाहे हिंदू हो या मुसलमान सब लोग जुड़ रहे हैं आज की तारीख में। और नहीं, जैसा कि राहुल गांधी ने देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रखी है, वहाँ मोदी जी पूरा आपका भारतीय जनता पार्टी उसको लगी है कि ये वो ऐसा है वैसा है, सब कुछ कह रहे हैं और रामपुर में आप कांग्रेस को जोड़ रहे हैं। देखिए, मैं तो अभी उन्होंने पदयात्रा निकाली, वो उनका अपनी पार्टी का विषय है, क्या करें क्या नहीं करें, रैली करें, पदयात्रा करें, धरना दें, प्रदर्शन करें, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। आजकल राहुल गांधी को पूरा देश जान गया है कि राहुल गांधी क्या है, जो अपनी पार्टी के जब समय था जब कुछ नहीं कर पाए देश के लिए और पार्टी के लिए, अब तो मेरे ख्याल समय भी उनका निकल चुका है। तो अब ना तो देश के लिए कुछ कर सकते हैं ना पार्टी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए लोग उनकी पार्टी के पिछले भी देखा होगा छोड़ के भाग रहे हैं लोग। और यहाँ पे रामपुर में भगदड़ मची है, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, सब लोग हमारे साथ आने को तैयार हैं आज की तारीख में। और कुछ लोग तो मेरे ख्याल से 10-5 दिन में ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो क्या समाजवादी पार्टी का जो 40 साल पुराना किला है उसको कैसे ध्वस्त करेंगे आप? देखिए, किला यहाँ कभी नहीं रहा। समाजवादी का लोग कहते हैं किला, मैं अभी वहाँ दिल्ली गया था, वहाँ भी लोग पूछ रहे हैं पत्रकार, किला यहाँ कभी नहीं रहा। लेकिन एक समीकरण जरूर रहा यहाँ पर, जो क्योंकि यहाँ की राजनीति लोग, कुछ जो हमारे नेता थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम पर ले गए उस राजनीति को। और ये तो छोटा सा शहर है और यहाँ मैं पहले भी कहता था हिंदू गंगा जमुना तहजीब यहाँ रामपुर में हमेशा रही है ना। और हम उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं क्योंकि जातिवाद की और धर्मवाद की राजनीति ज़्यादा नहीं चलती। और मैं समझता हूँ लोग जनता से यहाँ की समझ गई है और आज जो हिंदू मुस्लिम की यहाँ पर एकता का प्रतीक गंगा जमुना तहजीब हुआ करती थी, उसे बढ़ाने का सब लोग काम कर रहे हैं, उसी पर उस रास्ते पर लोग चल रहे हैं आज के दर। जो आप लोग ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज का आंदोलन कर रही है, सम्मेलन कर रही है, मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो क्या पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का रामपुर में मुसलमानों को जोड़ने के लिए हो गया क्या? नहीं, हमारा तो सब जो सारे धर्म हैं, चाहे हम मुस्लिम हों, हिंदू हों, सिख हों या ईसाई हों, सबको जोड़ना चाहते हैं हम लोग और हैं जुड़े हुए। हमारे अभी लोकसभा चुनाव पीछे हुआ, उपचुनाव हुआ था, उसमें सब लोगों ने वोट दिया और तभी है रामपुर में कमल खिला। लोग कहते थे, उस समय भी कहते थे कि समीकरण बड़ा उलटफेर है और बड़ा कठिन चुनाव है, लेकिन सबने उस कठिन घड़ी में सब लोगों ने अपना जो परिचय दिया इंसानियत का और जो समझ लो गंगा जमुना तहजीब का, है ना, कमल यहाँ खिला। ऐसे ही अब दोबारा जो उपचुनाव होने जा रहा है यहाँ रामपुर का शहर का, और मैं समझता हूँ बड़ी तादाद में यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतेगी और कमल खिलेगा। जिस तरह से आपने उपचुनाव जीता, आप सांसद बन गए रामपुर के, आपने आजम खान को उस सांसद वाले जो उपचुनाव था उसमें शिकस्त दी, तो क्या ऐसा ही कुछ रणनीति बनाई है आप लोगों ने जो उप विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें आजम खान को घेरने का? नहीं, हमें देखो, रणनीति तो जब सदन चलता है तो बनाई जाती है। यहाँ तो जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं और हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएगा। अभी तो समय है, मेरे ख्याल 10-5 दिन का समय है और मेरे ख्याल से कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं हमारे, वो भी कुछ दिशा निर्देश देंगे कार्यकर्ताओं को और जैसे जो दिशा निर्देश होगा पार्टी का उसी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जाकर निवेदन करेंगे। और चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब लोगों के बीच में जा रहे हैं और सबका हमें समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ से निश्चित जीतेगी और मेरे ख्याल से जो उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा वोटों से जीतेगी। पिछले बार आपका उपचुनाव हुआ और आजम खान जेल में थे तो 56,000 वोटों से वो जीते थे और इस बार वो खुद बाहर हैं। क्या मान रहे, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे?
देखिए, उस समय का समीकरण अलग था और अब जब से लोकसभा चुनाव हुआ है तो समीकरण चेंज हुए हैं, क्योंकि रामपुर के समीकरण बहुत मतलब चेंजिंग आई है उस समय के। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में पहले वोट नहीं मिल पाता था, जो हमारे प्रत्याशी पहले लड़े चुनाव, लेकिन जब से मैं चुनाव यहाँ से लड़ा हूँ तो बड़ा चेंजिंग सी देखने को मिली है और भारी तादाद में मुस्लिम मतदाता जुड़ा है पार्टी के साथ। और शहर में भी मैं देख रहा हूँ, अब कल परसों से हमारे आकाश सक्सेना जो भी हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं, आकाश सक्सेना जी, तो उनके साथ भारी तादाद में आज की तारीख में मुस्लिम जुड़ा है और मैं समझता हूँ उनके लिए समर्थन करके और वोट भी मांग रहा है। आपने कहा मुस्लिम जुड़ा है, तो वहीं आपकी पार्टी में भी विरोध होने लगा। डॉक्टर तनवीर छोड़ के भाग गए थे, अभी फिर वापस आ गए, उन्हें बना लिया गया। ऐसे भारत भूषण गुप्ता जी चले गए थे, तो ये सब उथल नहीं हो रहा है क्या भाजपा में? नहीं, देखो ऐसा है, टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है। अब एक परिवार में अगर 4 लोग कुछ मांगते हैं तो एक को ही मिलना होता है, तो थोड़ी अनबन थी, लेकिन वो हमने सही कर ली। सब लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, चाहे डॉक्टर तनवीर हों, चाहे भारत भूषण गुप्ता जी हों, सब लोग मिलकर आकाश सक्सेना को चुनाव लड़ा रहे हैं आज की तारीख में और वो चुनाव जिताएंगे। उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पर चुनाव हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पर लड़ेगी, अच्छी लड़ेगी, जीतेगी? हमने बताया ना, हम माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की जो नीतियां हैं हमारे जो देश में और जो प्रदेश में चल रही हैं, आज की तारीख सरकार चल रही है दोनों जगह, तो उसको प्रभावित होकर चाहे मैनपुरी की सीट हो, चाहे रामपुर की सीट हो, या खतौली की सीट हो, तीनों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और खासकर तो मैनपुरी भाजपा का गढ़ बन चुका है आज की तारीख में। पहले कहते जैसे रामपुर हो गया, जैसे रामपुर हो गया, वैसे ही भाजपा का गढ़ मतलब हमारा मैनपुरी बन गया। और मैनपुरी उम्मीद नहीं थी लोगों को, जो दूसरे विपक्षी दल हैं, कि इतने वोटों से भाजपा जीतेगी यहाँ से, उससे ज़्यादा सीटों से हम लोग जीत के आएंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के समीकरण ऐसे हो गए वहाँ पर कि पिछली बार आपने देखा होगा माननीय नेताजी वहाँ पे जब चुनाव लड़ा था और जीते थे तो 94,000 वोटों से जीते थे। उसमें सपा और बसपा का वोट वहाँ पे एक साथ था, लेकिन आज की तारीख में सपा का ही वोट रह गया। सपा के वोट में भी शायद लगी है, जो हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बाकी बसपा का वोट भी हमें समर्थन कर रहा हूँ। तो आपने मतलब मुझे लग रहा है आजम खान को हराने के लिए सभी हथकंडे अपना लिए, बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, सबको घेर लिया। नहीं, हथकंडे नहीं कहेंगे आप। हम प्यार से जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, और प्यार से जब हम निवेदन उनके बीच में रख रहे हैं तो वो निवेदन हमारा स्वीकार कर रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं वो लोग। उपचुनाव में जैसे आप जीते तो आपका भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भी इस बार विजयी होगा? 100% विजयी होगा। आकाश सक्सेना जिंदाबाद, हमारा सांसद भारतीय जी, जनता पार्टी जिंदाबाद। एक बात साफ है कि सांसद जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार भी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।